हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। मैं अपने इस चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दरअसल आप सबों के आशीर्वाद से और आप सबों के बेस्ट विशेस के साथ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप सबों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बहुत सारी बातें करनी है आप सबों से, चूंकि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से मैं आप सबों से जुड़ सकता हूं और समाज में दूर दूर तक मैं अपनी बातों को पहुंचा सकता हूं। और आप सबों की भी बातें मेरे तक पहुंच सकती है कमेंट के माध्यम से। तो बिना देर किए मैं अपने पीपीटी फाइल जो मैंने बनाया है उसको मैं शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि आपको ये यूट्यूब चैनल मैंने क्यों बनाया, इसका क्या पर्पस है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो सके। तो चलते हैं, बिना देर किए अपने पीपीटी फाइल को मैं शेयर करता हूं। ये मेरा पीपीटी फाइल है। जैसा कि मैंने बोला, हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और मेरा नाम संजीव कुमार है। आज के इस वीडियो में जो कंटेंट्स है जिस पर मैं बात करूंगा, वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, मेरा इंट्रोडक्शन, और उसके साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल का इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैं बात करूंगा पर्पस, क्या पर्पस है इस यूट्यूब चैनल को बनाने का, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, आखिर मैं क्या चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट है विजन, मैं क्या देखता हूँ, मतलब मैंने क्यों इस चैनल को स्टार्ट किया, इसके पीछे मेरा विजन क्या है। एरिया ऑफ फोकस, मैं किस एरिया पर फोकस करूंगा, मैं किस टॉपिक पर बात करूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, किस किस पॉइंट पर मैं बात करूंगा, ये मैं बताऊंगा। और लास्ट में समरी के बाद मैं इस वीडियो को आज के लिए लास्ट करूंगा। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। आप सबको मैंने बताया मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं ट्रेडर हूं, इन्वेस्टर हूं। चूंकि 14+ ईयर से मैं इन्वेस्टमेंट में हूं, और इन्वेस्टमेंट के बारे में यूं कहूं कि कोई भी ऐसा चीज नहीं बचा जिसमें मैंने इन्वेस्ट नहीं किया हो। चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे वो यूलिप हो, या आप एफडी कहें, फिक्स डिपॉजिट, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, या आप कोई इंडोमेंट प्लान हो, गारंटेड प्लान हो, बॉन्ड हो, उसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, मतलब मैं करीब करीब हर चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ और अपने हाथ को जला चुका हूँ। बहुत पैसे बर्बाद भी किए, बहुत समय भी बर्बाद किया मैंने, बहुत टाइम बर्बाद हुआ, और बहुत धक्के खाए। आप यूँ कहें कि इस चीज़ को सीखने में आज जिस चीज़ को मैं शेयर करने जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है वो बहुत कष्टकारक है। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं 14+ ईयर से इन्वेस्टमेंट में हूँ। और फिलहाल मतलब अभी मैं फिलहाल पिछले 5 साल से फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ माय चैनल, जो मेरा चैनल का नाम है मैंने आपको बताया ही, हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड छोटी छोटी बातें, फंड, जो बेसिक थिंग्स हैं, क्या आपको करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, और या फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें, और किस चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, वो सारी बातें मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। पर्पस क्या है, आखिर इसके पीछे मेरा क्या उद्देश्य है। कुछ ना कुछ तो मैंने सोचा होगा क्यों इस यूट्यूब चैनल को मैं बना रहा हूँ। तो इसका उद्देश्य ये है यूट्यूब चैनल बनाने का कि जो पेन मैंने झेला, जो परेशानियां मेरे साथ हुई, मैं चाहता हूँ कि उस दौर से कोई और वैसे लोग जो कि मेरे जानने वाले हैं या नहीं भी जानने वाले हों, कम से कम उस पीड़ा से ना गुजरें। जो पैसा, जो लॉस मैंने सहा, वो कोई और के साथ ना हो,
जो समय मैंने बर्बाद किया और जो पैसा लगा इस चीजों को सीखने में, बहुत सा ऐसा गलत जगह मैंने लगा दिया पैसा, जहां पर से कि सही लर्निंग नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे जगह मैंने टाइम दिए जहां पर कि गलत लर्निंग थी। सही लर्निंग ना होना, नहीं सीखना एक अलग बात है, लेकिन गलत सीख जाना ये तो बहुत बुरा है। तो पर्पस ये है कि मैं इस यूट्यूब, चूंकि यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि हम अपनी बातों को दूर दूर तक फैला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि मैंने जो भी चीज़ सीखा है मैं आपसे शेयर करूं, मैं आपको बताऊं कि आखिर आप वो गलती ना करें। आप अपने पैसे को बड़ा कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें, अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, और क्या क्या तरीका होना चाहिए, इन चीज़ों पर मैं बात करूंगा आपसे। चलते हैं दूसरे स्लाइड्स पर। विजन, विजन क्या है हमारा? हमारा विजन ये है, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा कम्युनिटी है, जो ऐसा, मैं अपनी कम्युनिटी को इस तरह से बिल्डअप करना चाहता हूँ कि इसमें कम से कम फाइनेंशियल डिसीजन लेने का लोगों में समझदारी हो, अवेयरनेस हो। क्योंकि मैंने महसूस किया है और आप भी देखते होंगे कि फाइनेंस से रिलेटेड बहुत कम बातें होती है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, या और कहीं भी इस पर चर्चा कम होती है। जब चर्चा कम होती है तो जानकारी भी कम है, और जब जानकारी कम है तो हमें लगता है कि जानकारी कम है तो यूं ही कम है। यूं ही जानकारी कम नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है, जिस मकसद को हमें समझना पड़ेगा। इसके पीछे मकसद ये है, ये मेरा समझ, हो सकता है मैं गलत हूँ, और हो सकता है कि आप मेरे विचार से सहमत भी हो। तो अपनी अपनी राय है। मैं मुझे ये लगता है कि इस पर जानकारी इसलिए नहीं भेजा दिया जा रहा है, लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, ताकि जो हमारी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ा बड़ा फर्म, वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके, सेल करे, सुधर सके। यदि इस पर जानकारियां हर जगह फैल जाएगी, लोग जानकार हो जाएंगे, सबको पता हो जाएगा कि क्या अच्छा है इन्वेस्टमेंट है और क्या खराब इन्वेस्टमेंट है, तो लोग उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। और जब उसी हिसाब से निर्णय लेंगे तो कंपनी अपनी कोई भी प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पाएगी। शायद अपनी मैं बात को पूरी तरह से नहीं आपको समझा पा रहा हूं, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल का प्रयोग करता हूं। आप देखते होंगे कि हमारे समाज में, आप कोई भी ग्रामीण परिवेश में भी चले जाइए, और कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं भी कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो, आप देखते होंगे कि पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है, अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ है। लेकिन जब आप पूछेंगे उससे कि आपने इस पैसे को, जो आप जिस कंपनी में डाल रहे हैं, आप जो इंश्योरेंस करवाए हैं, उसके पीछे आप क्या उद्देश्य है, आपका मोटो क्या है, आप क्या चाहते हैं, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वो व्यक्ति बोलेगा, जवाब देता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा बड़ा बने, मैं अपने पैसे को जमा करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, तो बाद में भविष्य में अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए मैं इंश्योरेंस करवाया हूँ, और इसीलिए मैं हर महीना या हर 6 महीने पे इंस्टॉलमेंट में एसआईपी करके मैं अपने पैसे को इसमें डालता हूँ। बहुत ही आश्चर्य होगा आपको ये बात सुन करके कि हम में से बहुत लोगों को, और यूं कहूं कि मुझे भी पहले नहीं पता था कि हम इंश्योरेंस में पैसा बढ़ाने के लिए डालते हैं। ये सोच कहाँ तक सही है? क्योंकि इंश्योरेंस तो कुछ और उद्देश्य से बना है। इंश्योरेंस तो बना है सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए तो नहीं बना है। इंश्योरेंस या तो हम अपनी सुरक्षा के लिए करवाएं, और पैसा बढ़ाने के लिए जिस जो चीज बना है हम उसमें डालें पैसा। तो कंपनी इस तरह से हमें दिग्भ्रमित करके रखी है कि यदि वो सीधे सीधे हमसे आएगी, बोलेगी आप इंश्योरेंस करवा लीजिए और इसका आपको इतना पैसा, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया हर महीने देना है, या 5,000 रुपया हर साल का देना है, और आप इंश्योरेंस करवाइएगा तो आप सुरक्षित हो जाइएगा, और आपका पैसा ये लौटेगा नहीं, क्योंकि ये इंश्योरेंस का चार्ज है। तो शायद उसको बहुत कम कस्टमर मिले, कम से कम ग्रामीण परिवेश में जिनकी आमदनी कम है, शायद वो नहीं करवाए। तो जब उनको वो दिग्भ्रमित करते हैं कि आप इंश्योरेंस करवाइए, आप मेरे प्रोडक्ट में पैसा डालिए, और आप यदि मान लीजिए कि हर महीना या हर साल आप 25,000 रुपया करके डालिएगा, या 50,000 रुपया करके हर साल डालिएगा, 10 साल तक आप डालिएगा,
तो आपको 15वें साल इतना बड़ा पैसा मिलने वाला है, या 15वें साल से आपको सालाना आपको कुछ कुछ पैसा मिलता जाएगा। तो उसको ये लगेगा कि नहीं, पैसा लौट रहा है और बड़ा पैसा बन रहा है। उसके पीछे जो हमसे चार्ज किया जा रहा है इंश्योरेंस का, वो हमें वो बताते भी नहीं है, और हमें वो चीज पता भी नहीं चल पाता है। जब हमें पता नहीं चल पाता है तो हम इस भ्रम में रहते हैं, अरे यहाँ पर तो मेरा इंश्योरेंस भी हो गया, और इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम चार्ज भी नहीं कटा, और हमें रिटर्न में बहुत पैसा मिल रहा है। तो हम इसमें पैसा डालते हैं, और लोग इसी तरह डाल देते हैं। प्राय करके आप ये भी सुने होंगे कि एफडी नहीं कराएंगे, फिक्स डिपॉजिट नहीं कराएंगे, बैंक में पैसा नहीं डालेंगे, पोस्ट ऑफिस में नहीं डालेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर कम है, 7% ही मिलता है, 8% ही इंश्योरेंस मिलता है एफडी में। तो इंश्योरेंस करवा लेते हैं, लेकिन जब आप उसी व्यक्ति से पूछिएगा कि आपने जो ये इंश्योरेंस करवाया, ये जो प्रोडक्ट आपने खरीदा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो शायद इसका जवाब उसके पास नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो पता ही नहीं चल पाता है कि उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। शायद इंश्योरेंस करने वाला भी नहीं बताता है, और हम भी नहीं पूछ पाते हैं, और उसको सीधे सीधे हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाते, जोड़ भी नहीं पाते हैं। क्योंकि देखिए, जोड़ना आसान होता है तब जबकि हम आज 1 लाख रुपया जमा करें और हमें 5 साल के बाद 2 लाख मिले, तो हम उसका परसेंटेज निकाल लेंगे कि हमें ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला। लेकिन कोई बोले आपको हर साल 1 लाख देना है, 10 साल तक देना है, 15वें साल आपको ये पैसा मिलेगा, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। एक आम इंसान के लिए संभव नहीं है, जो टेक्निकल लोग हैं वो निकाल लेंगे। तो जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं निकाल पाते हैं, तो हमें जब पता ही नहीं है कि इसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो हम कैसे ये बोल पाएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट इसमें करना ज्यादा फायदेमंद होगा बनिस्बत की फिक्स डिपॉजिट के। तो चलिए, इन सारी बातों को ही तो विजन यही है, समाज के उस तबके तक पहुंचा जाए जो कि उतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये समझ तो हो कि हमें अपना पैसा जो हम काफी मेहनत से कमाए हैं, उसको हम पैसा कहाँ डालें जो हमारा पैसा ग्रो कर पाए। ये दिक्कत सिर्फ हमारे ग्रामीण परिवेश में नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है। आप बात कीजिए जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है बंदा, आप देखेंगे मेट्रो सिटी में रह रहा है वो व्यक्ति, और चूंकि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूल से हमें नहीं मिला है, इसके बारे में चर्चा नहीं होती है, तो वो देखिएगा तरह तरह का ईएमआई ले लेता है, लोन पर वो फ्लैट ले लेता है, लोन पर गाड़ी ले लेता है, सारा सामान घर में लोन पर है, उसका इतना सारा ईएमआई चल रहा होता है कि हमें बराबर ये न्यूज देखने के लिए मिलता है कि ये बंदा इतने लोन से दबा हुआ था, इस पर इतना ईएमआई का प्रेशर था कि ये सुसाइड कर लिया। तो ये नौबत क्यों आती है? वो तो का मान लीजिए जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको नहीं पता, लेकिन जो पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड पर्सन है वो भी इस तरह की का गलती कर रहे हैं। इसका मात्र कारण ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, इस पर चर्चा नहीं होती है। तो मैं बस मेरा विजन यही है कि चाहे वो व्यक्ति मेट्रो सिटी में रहता हो, या स्मॉल सिटी में रहता हो, या छोटे बिल्कुल गांव में रहता हो, सब तक ये बात फैले, फाइनेंशियल एजुकेशन इस पर चर्चा होना चाहिए, और हमें अवेयर होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। देखिए, ये जो स्लाइड है, ये इस पर आप देख सकते हैं कि हम 10 लाख रुपया, जो ऊपर वाला स्लाइड है, 10 लाख रुपया हम जब डालते हैं 20 साल के लिए, और यदि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 25.89%, अप्रोक्सीमेटली 25% के रेट से हम यदि अपने पैसे को बढ़ाते हैं, तो 10 लाख रुपया हमारा 20 साल में 10 करोड़ बन जाता है। लेकिन यदि हम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट करीब करीब 8% हो, 8% हो, तो वो 10 लाख रुपया, नीचे वाले स्लाइड में आप देखिए, वो 10 लाख रुपया हमारा 50 लाख ही बन पाता है। कहने का अर्थ यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मायने रखता ही है। तो चर्चा इस पर तो होनी ही चाहिए कि हम यदि लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम किस चीज में इन्वेस्ट करें ताकि हमारा पैसा बड़ा पैसा बने। यदि हम और बड़ा पैसा, थोड़ा बहुत का अंतर हो तो चलेगा, लेकिन अंतर आप महसूस कीजिए,
यदि 8% के रेट से हम अपने पैसे को ग्रो करवाते हैं तो 10 लाख रुपया 50 लाख ही बन पाता है। और यदि हम 25% से ग्रो करवा देते हैं तो 10 लाख रुपया 10 करोड़ बन जाता है। ये जो मैंने कैलकुलेट किया है, ये मैं कैलकुलेट अपने किसी माध्यम से नहीं बल्कि आप भी कर सकते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है, आप गूगल में जा करके CAGR कैलकुलेटर पर क्लिक कीजिए। CAGR कैलकुलेटर पे जब आप क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे CAGR कैलकुलेटर, तो बहुत सारा वेबसाइट खुल कर आएगा। ये ICICI डायरेक्ट का है, आप किसी भी वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आप देखिएगा कि आप इनिशियल अमाउंट डाल दीजिए। इनिशियल अमाउंट में आप डाल दीजिए जैसे मैंने डाला है ना 10 लाख रुपया, आप कुछ भी डालिए और उसमें फाइनल वैल्यू डालिए, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वो निकाल के दे देगा कि किस रेट से आपका पैसा बढ़ रहा है। तो इस स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मायने रखता है कि हम अपने पैसे को किस रेट से बढ़ा रहे हैं। तो ज्यादा रेट से बढ़ाना जरूरी है। हम कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमें वैसे चीज को खोजकर इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो। दूसरी बात, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट जरूरी है। हम लंबे समय तक यदि इन्वेस्टेड रहेंगे, जैसा कि इसमें 20 साल लिखा है, तभी हमें कंपाउंडिंग का फायदा मिल पाएगा, कंपाउंडिंग का लाभ मिल पाएगा। हम यदि ये बेनिफिट चाहेंगे कि 2 साल 3 साल 5 साल में मिल ले, तो ये संभव नहीं है। तो हमें बड़े समय तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। इन्वेस्टेड से मेरा मतलब ये है कि हमें उससे पैसा निकालना नहीं होगा, हमें उसमें पैसा डालना होगा और छोड़ देना होगा। क्योंकि हम यदि निकालते रहेंगे तो हमें इसका फायदा नहीं मिलेगा। यदि हम 10 लाख डालें, 1 साल के बाद हमारा 12 लाख हो जाता है, हम यदि 2 लाख निकाल देंगे तो इससे हमें पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि जो इंटरेस्ट है उसमें हमारा जो कैपिटल है वो मिल जाएगा, तो फिर हमारा अमाउंट बड़ा होगा। तो ये इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो इसी पर मैं आगे और डिटेल्स में चर्चा करूंगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। एरिया ऑफ फोकस, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मैं डिस्कस करूंगा वो बात करूंगा, एक तो किस किस एरिया पर मैं बात करूंगा। योगा, सबसे पहला मैंने योगा ही लिखा है। ये इसलिए लिखा है कि जब मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ, खुशियां की बात कर रहा हूँ, तो खुशियां सिर्फ पैसों से ही नहीं संभव है। मान लीजिए कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन यदि आपके शरीर में, आपका शरीर फिट नहीं है, आपको कहीं पर दर्द है, आपके एंकल में पेन है, या आपको पेट में दर्द है, या सिर में दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम आपको, इवन एक दांत में दर्द है, तो आप सोचिए खुश रह पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो जब मैं 10 साल 20 साल की बात कर रहा हूँ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहीं पर मैं बात करना चाहता हूँ योगा का। आप आज से ही योगा शुरू कीजिए। आज यानी कि आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आप कल सुबह से योगा स्टार्ट कीजिए। शुरुआत आप 5 मिनट से कीजिए, 10 मिनट से ही कीजिए, लेकिन योगा जरूर कीजिए। सप्ताह में 7 दिन नहीं कर पाए तो कम से कम 5 दिन जरूर कीजिए, एक नियम बना लीजिए, तभी आप वास्तव में खुश रह पाएंगे। तो योगा बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है मेडिटेशन, ध्यान करना। चूंकि हम, हमारा शरीर यदि स्वस्थ है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा माइंड भी स्वस्थ रहना जरूरी है। तो माइंड के लिए हम क्या करेंगे, उसका योगा होता है मेडिटेशन। हम या तो ध्यान करें, या हम चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई भी पूजा कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो ये नियम बना लीजिए कि रोज ही आप कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपसे संभव है, आप पूजा जरूर करेंगे, ध्यान जरूर करेंगे, मेडिटेशन जरूर करेंगे, तभी आप सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और इसमें ये एक्सक्यूज देना, यह बहाना कि मेरे पास समय कम है और इस वजह से मैं योगा नहीं कर पा रहा हूँ या पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये कारण नहीं हो सकता है। 24 घंटा हमारे पास है और हम लोग 8 घंटा काम करते हैं, 9 घंटा या 10 घंटा हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारा समय होता है, 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, जिस समय हम लोग आराम करते हैं और खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो हम लोग 10 मिनट 5 मिनट योगा के लिए और मेडिटेशन के लिए बिल्कुल निकाल सकते हैं।
उसके अलावा मैं बात करूंगा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, ये क्या होता है, मैं चर्चा करूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर बात करूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ये सारा टॉपिक है। लाइफ इंश्योरेंस पे मैं बात करूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस पे, फिक्स डिपॉजिट, यूलिप प्लान, इंडोमेट प्लान, म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, इन सारी चीजों पर मैं आगे के वीडियो में चर्चा करता रहूंगा। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। स्टॉक मार्केट के बारे में जब बात चली है तो एक चार्ट मैंने सोचा कि बना करके प्रेजेंट करूँ आपके सामने, तो थोड़ा पिक्चर क्लियर हो सके, क्योंकि सब कुछ तो चार्ट में ही दिखता है। और दरअसल जो लोग स्टॉक मार्केट का काम करते होंगे और जो करने का मन बना रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर बस एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम होता है कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम किसका स्टॉक खरीदें। दरअसल स्टॉक मार्केट में जब 5,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, उसमें से हमें 10 कंपनी या 20 कंपनी का शेयर खरीदना होता है। 5,000 कंपनी में 10 कंपनी को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा या यूं कहूँ बहुत मुश्किल काम है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपको एक शर्ट खरीदने जाना है और आप दुकान जाते हैं, आपके पास टोटल 3,000 4,000 वो शर्ट रख देता है और आपको बोलता है चुनने के लिए, तो उसको चुन पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमें एक ऐसा प्रोसेस पता चल जाए जिससे कि हम उससे चुन पाए। हमें 10-20 शर्ट देगा तो हम निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि 10-20 नहीं है, 5,000 3,000 2,000 इस तरह से कंपनी लिस्टेड है और हमें उससे 10-20 शेयर को चुनना, तो ये बहुत टफ काम है। तो हम कैसे चुने, हमारे चुनने का क्या तरीका हो? एक तो होता है कि हम न्यूज चैनल देख करके चुन लें जो रिकमेंडेशन न्यूज पर होता है, या यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, हम उसको सुन करके शेयर खरीद सकते हैं। तो क्या वो ठीक होगा? इस पर मैं आगे के वीडियो में चर्चा करूंगा। न्यूज चैनल में जो डिस्कस होता है कंपनी के बारे में, उसको सुन करके वो शेयर खरीद लें, क्या वो सही होगा या वो गलत डिसीजन होगा, उस पर मैं चर्चा करूंगा। ये तो हुआ सिलेक्शन, हम किसको खरीदें, व्हाट टू बाय। और दूसरा क्वेश्चन है व्हेन टू बाय, यानी कि इस चार्ट में आप देखते होंगे कि हम कहाँ खरीदें। जब हमारा नीचे जा रहा है इस प्राइस, तो नीचे जाते हुए खरीद लें, और नीचे जा रहा है तो और खरीद लें सस्ता, तो और सस्ता मिल जाएगा, या जब ऊपर जा रहा है तो खरीदें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्हेन टू बाय, कब खरीदना है। और दूसरी बात व्हेन टू ऐड, कब जोड़ना है, मतलब खरीदे, जैसे मैंने एक शेयर खरीदा हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसको और मैं खरीदना चाहता हूँ, तो व्हेन टू ऐड, और जब और ऊपर जाए तो खरीदूं या और नीचे जाने लगे तो खरीदूं। तो इन बातों पर मैं आगे के वीडियो में चर्चा करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात व्हेन टू एग्जिट, हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें शेयर को बेचना कब है। ऊपर चला गया तो बेचें, नीचे जा रहा है तो बेचें। हम जब बेचते हैं तो हमें अफसोस होता है कि हम बेच दिए, उसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगा, तो हम यदि रुकते तो हमें और प्रॉफिट होता। आगे बात करेंगे। तो समड़ी बस यही है कि फाइनेंस के बारे में बात होगी, स्टॉक मार्केट के बारे में बात होगी, इंश्योरेंस के बारे में बात होगी, योगा के बारे में बात करूंगा, मेडिटेशन के बारे में बात करूंगा। कुल मिलाकर हैप्पीनेस ऑल अराउंड, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए, इसी पर बात करूंगा। और मैं आप सबों से बस एक गुजारिश करूंगा कि ये सारी चीज जो है मैंने क्या सोचा, और उसके लिए मैंने वीडियो बनाया और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यूट्यूब चैनल मैंने बनाया। शायद मेरा ये सोच पूरी तरह से सही ना हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही सोच रहा हूँ और सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ? तो आप मेरी मदद कर सकते हैं, आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, या मुझे कुछ सुधार करना चाहिए अपने सोच में, मुझे बदलाव करना चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दूसरा चीज मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि आप सब, मैं यदि ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सबको ये अच्छा लगता है, तो निश्चित तौर पर आप लाइक बटन दबाएंगे तो मुझे ये जानकारी मिल जाएगी कि मुझे, आप सबों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा सा
अपने आप में स्ट्रेंथ महसूस होगा कि मेरी कम्युनिटी अब बड़ी हो रही है। आज अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 0 सब्सक्राइबर है। तो देखते हैं कि धीरे धीरे आप सबों की मदद से सब्सक्राइबर की संख्या कितनी होती है। और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बोल करके बस इस वीडियो को बंद करूंगा, अंत करूंगा। और वो ये है कि आप इस चीज़ को शेयर कीजिए, जो आपके मित्र है। क्योंकि मैं अपनी बातों को, जो मैंने सीखा है, वो स्प्रेड करना चाहता हूँ, फैलाना चाहता हूँ। लेकिन फैलाने में मैं अकेले सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं मान लीजिए कि 10, 20, 50 या 100 लोगों को जानता हूँ, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं, तो या मेरे पड़ोसी हैं। मैं उनको शेयर करूंगा, मैं उनको लिंक भेजूंगा। तो इतना से ही फैल जाएगा क्या पूरे समाज में, पूरे देश में? बिल्कुल नहीं फैलेगा। तो आप सबों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। कम से कम आप लोग अपने, जो आपके करीबी हैं, आप चाहते हैं जिनका भला, 5 ऐसे लोग होंगे जिनको आप चाहते हैं ये मैसेज पहुंचना चाहिए, ये संदेश जाना चाहिए। 2, 4, 5 ऐसे ग्रुप में आप जुड़े होंगे, आप चाहते हैं कि इस ग्रुप के लोग को फायदा हो, फाइनेंस की जानकारी हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।